ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य गुणमाला बुक सीरीज का टॉपिक है इकोनॉमी और इकोनॉमी। अव्यक्त वाणी 16 जुलाई 69। समारोह किया ही इसलिए जाता है कि जीवन भर के लिए यादगार बन जाए। यह समारोह भी इसलिए है। आज का दिन यादगार है। समारोह में निशानी दी जाती है ना। बाप दादा कौन सी निशानी देते हैं? बाप दादा दो बातों की सौगात देते हैं, खास मधुबन वालों को। शिक्षा तो मिलती है कि साहस और स्नेह नहीं छोड़ना है। सौगात क्या दे रहे हैं? पहला, एक ही लगन में हर वक्त रहना, हमारा तो एक दूसरा ना कोई। और दूसरा, इकोनॉमी में रहना, एक की याद और इकोनॉमी। यह दो सौगात आज की समारोह के हैं। कितना भी कोई अपनी तरफ खींचे, लेकिन एक के सिवाय दूसरा ना कोई। यह है मनसा की बात और इकोनॉमी है कर्मणा की। तो मनसा और कर्मणा दोनों ही ठीक रहें तो वाणी ठीक रहेगी। यह दो बातें खास ध्यान पर रखनी हैं। जैसे साकार रूप में भी देखा ना कि एक लगन और इकोनॉमी। इसलिए याद है मंत्र कौन सा सुनाते थे? कम खर्च बाला नशीन। इकोनॉमी के साथ यह मंत्र भी नहीं भूलना। इकोनॉमी भी हो, साथ साथ जितनी इकोनॉमी उतना ही फ्राक दिल भी हो। फ्राक दिल में इकोनॉमी समाई हुई हो। इसको कहा जाता है कम खर्च बाला नशीन। अव्यक्त वाणी 21 मई 70। एकता होने का साधन है दो बातें लानी पड़े। एक तो एक नामी बन सदैव हर बात में एक का ही नाम लो। एक नामी और इकोनॉमी वाले बनना है। इकोनॉमी कौन सी? संकल्पों की भी इकोनॉमी चाहिए और समय की भी और ज्ञान के खजाने की भी इकोनॉमी चाहिए। सभी प्रकार की इकोनॉमी जब सीख जाएंगे फिर क्या हो जाएगा? फिर मैं समाकर एक बाप में सभी भिन्नता समा जाएगी। एक में समाने की शक्ति चाहिए। समझा? यह पुरुषार्थ अगर कम है तो इतना ही इसको ज्यादा करना है। कोई भी कार्य होता है उसमें कोई भी अपनापन ना हो, एक ही नाम हो, तो फिर क्या होगा? बाबा बाबा कहने से माया भाग जाती है। मैं कहने से माया मार देती है। इसलिए पहले भी सुनाया था कि हर बात में भाषा को बदली करो। बाबा बाबा की ढाल सदैव अपने साथ रखो। इस ढाल से फिर जो भी विघ्न है वह खत्म हो जाएंगे। साथ साथ इकोनॉमी करने से व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे और ना व्यर्थ संकल्पों का टक्कर होगा। यह है स्पष्टीकरण। अव्यक्त वाणी 10 जून 71। एक तो याद रखना कि हम सब एक मत हैं, अर्थात एक के ही मत पर एक मति। दूसरी बात, वाणी में भी सदैव एक का ही नाम बार बार अपने को व दूसरों को स्मृति में दिलाना है। तीसरी बात, चलन अथवा कर्म में इकोनॉमी हो। न सिर्फ तन में इकोनॉमी करनी है, लेकिन वाणी में भी इकोनॉमी हो, संकल्प में भी इकोनॉमी, समय में भी इकोनॉमी। तो चलन में सभी प्रकार की इकोनॉमी हो। यह तीनों ही बातें एक मति, एक का नाम अर्थात एक नामी और फिर इकोनॉमी। यह तीनों ही बातें सदैव स्मृति में रख फिर कदम उठाना व संकल्प को वाणी में लाना है। अपनी भविष्य तस्वीर को जानते हो?
अपनी तस्वीर बनाने वाले आर्टिस्ट हो ना, तो कहाँ तक अपनी तस्वीर बना चुके हो स्वयं तो जानते हो ना। अभी तस्वीर बना रहे हो या सिर्फ फाइनल टचिंग की देरी है। तस्वीर बना चुके हो तो वह ज़रूर सामने आएगी। अगर सामने नहीं आती तो बनाने में लगे हुए हो। बन गई हो तो फिर वह बार बार सामने आएगी। तो सभी नंबर 1 आर्टिस्ट हो, सेकंड या थर्ड तो नहीं हो। कोई कोई आर्टिस्ट अच्छे होते हैं लेकिन फराक दिल नहीं होते तो कुछ कमी कर देते हैं। तो जैसे आर्टिस्ट अच्छे हो तो वैसी फराक दिल भी बनो, अर्थात अपने संकल्प, कर्म, वाणी, समय, श्वास सभी खजानों को फराक दिल से यूज़ करो तो तस्वीर अच्छी बन जाएगी। कईयों के पास होते हुए भी वे यूज़ नहीं करते हैं, इकोनॉमी करते हैं, जिसमें जितना फराक दिल बनेंगे उतना फर्स्ट क्लास बनेंगे। समय की भी इकोनॉमी नहीं करनी है, इसी कार्य में लगाने में इकोनॉमी नहीं करनी है। व्यर्थ कार्य में लगाने में इकोनॉमी करो, श्रेष्ठ कार्य में इकोनॉमी नहीं करनी है। सुनाया था ना। यथार्थ इकोनॉमी कौन सी है? एक नामी बनना, एक का नाम सदा स्मृति में रहे, ऐसा एक नामी इकोनॉमी कर सकता है। जो एक नामी नहीं वह यथार्थ इकोनॉमी नहीं कर सकता, कितना भी भले प्रयत्न करे। अव्यक्तवाणी 8 मई 73। शुरू में जो ज्ञान गंगाएं निकली तो उस समय की सेवा की विशेषता क्या थी? उस समय के निकले हुए वारिस और इस समय की निकली हुई आत्माओं में अंतर क्यों? सर्विस तो अब ज़्यादा हो रही है लेकिन वारिस दिखाई नहीं देते, क्यों? कारण विस्तार में तो बहुत है लेकिन मूल कारण क्या है? उस समय अपनापन नहीं था, विश्व के कल्याण अर्थ अपना सभी कुछ देना है, वह भावना थी। एक नामी और इकोनॉमी वाले थे, सभी खजानों की इकोनॉमी थी, व्यर्थ नहीं गंवाते थे। समय शक्ति जो ली है वह औरों को देनी है, अर्थात महादानीपन की स्टेज थी, क्योंकि विशेष निमित्त बनी हुई थी। तो उस समय की स्टेज और अभी की स्टेज देखो कितना फर्क है। अभी पहले अपने साधन सोचेंगे, पीछे सर्विस के साधन, अर्थात पहले सेल्वेशन पीछे सर्विस। परंतु शुरू में था पहले सर्विस फिर सेल्वेशन, मिले ना मिले। सेल्वेशन से सर्विस करनी है यह संकल्प मात्र में भी नहीं था। साधन हो तो सर्विस हो, साथी हो तो सर्विस हो, धरनी हो तो सर्विस हो, यह संकल्प नहीं थे। जहाँ जाओ, जैसी परिस्थिति हो और जैसा प्रबंध हो, सहन शक्ति से सेवा को बढ़ाना है, यह महादानी की स्टेज है। अव्यक्तवाणी 1 दिसंबर 78। सर्व खजानों की चाबी एक नामी बनना। दुनिया में भी स्वागत अर्थात कोई गेस्ट की रिसेप्शन करते हैं तो सिटी की चाबी देते हैं ना। बाप दादा ने भी हर बच्चे की रिसेप्शन में बच्चों को स्वयं की और खजानों की चाबी आने से ही दे दी। ऐसी जादू की चाबी जिससे जिस शक्ति का आवाहन करो वह शक्ति स्वरूप बन सकते हो। 1 सेकंड में इस जादू की चाबी द्वारा जिस लोक में जाने चाहो उस लोक के वासी बन सकते हो। जिस काल को जानने चाहो उस काल को जानने वाले रूहानी ज्योतिषी बन सकते हो। संकल्प शक्ति को जिस रफ्तार से जिस मार्ग पर ले जाना चाहो
उस रीति से संकल्प शक्ति के अधिकारी बन सकते हो। ऐसी चाबी काम में क्यों नहीं लगाते? महत्व को नहीं जाना है क्या? किनारे रखने के संस्कार इमर्ज हो जाते। अच्छी चीज को संभाल कर किनारे रखते हैं ना कि समय पर काम में लगाएंगे, लेकिन यह चाबी हर समय कार्य में लाओ। चाबी लगाओ और खजाना लो। इसमें इकोनॉमी नहीं करो, लेकिन एक नामी बनो। एक नामी बनना ही चाबी को लगाने का तरीका है। तो यह करने नहीं आता। आजकल तो चाबी साथ रखने का फैशन है। सौगात में भी की चेन देते हैं। यह संभालना मुश्किल लगता है क्या? कोई भी कर्म शुरू करने के पहले जैसा कर्म वैसी शक्ति का आवाहन इस चाबी द्वारा करो तो हर शक्ति आप मास्टर रचता की सेवाधारी बन सेवा करेगी। अव्यक्तवाणी 23 नवंबर 81। डबल पाठधारियों की एक यह विशेषता वर्णन हुई कि कई ऐसे अनासक्त बच्चे भी हैं जो कमाते हैं, सुख के साधन जितने जुटाने चाहें इतना जुटा सकते हैं, लेकिन साधारण खाते, साधारण चलते, साधारण रहते हैं। पहले अलौकिक सेवा का विशेष हिस्सा निकालते हैं। लौकिक कार्य, लौकिक प्रवृत्ति, लौकिक संबंध, संपर्क निभाते भी हैं, लेकिन अपनी विशाल बुद्धि के कारण नाराज भी नहीं करते और ईश्वरीय कमाई के जमा का राज जानते हुए विशेष हिस्सा राजयुक्त हो निकाल भी लेते। इस विशेषता में गोपिकाएं भी कम नहीं। ऐसी ऐसी गुप्त गोपिकाएं भी हैं जो लौकिक में हाफ पार्टनर कहलाती हैं, लेकिन बाप के साथ सौदा करने में फुल पार्टनर हैं। ऐसी सच्ची दिल वाली फ्राक दिल गोपिकाएं भी हैं तो पांडव भी हैं। सुनाया ना, आज ऐसे बच्चों के नाम गिन रहे थे। ऐसे भी इकोनॉमी कर अलौकिक कार्य में फ्राक दिल से लगाते हैं। अपने आराम का समय भी अपने आराम के लिए नहीं, धन का हिस्सा होते हुए भी 75 अलौकिक कार्य में लगाते हैं और निमित्त मात्र लौकिक कार्य को निभाते हैं। ऐसे त्यागवान बच्चे सदा अविनाशी भाग्यवान हैं, लेकिन ऐसे युक्ति युक्त पाठ बजाने वाले ज्यादा संख्या में नहीं थे, उंगलियों पर गिनने वाले थे। फिर भी डबल पाठधारी ऐसी विशेष आत्माओं की महिमा जरूर वर्णन हुई। पहला नंबर एक नामी और इकोनॉमी वाले, दूसरा नंबर कमाया और खाया, और तीसरा नंबर कमाई कम और खाना ज्यादा, औरों की भी कमाई को खाने वाले। वह है लाओ और खाओ। श्रेष्ठ आत्माओं के भाग्य का हिस्सा त्यागवान बच्चों के प्रत्यक्ष फल सर्व प्राप्तियों को त्यागवान त्याग करते, लेकिन तीसरे नंबर वाले उन्हों के हिस्से का भी स्वयं स्वीकार कर लेते हैं। कमाने वाले नहीं, सिर्फ खाने वाले। इस कारण नंबर 1 बच्चे बोझ उतारने वाले और वह बोझ चढ़ाने वाले, क्योंकि अपनी मेहनत की कमाई नहीं खाते। ऐसी खाती पीती आत्माएं भी देखी। अभी सुना 3 नंबर। अभी सोचो मैं कौन? अच्छा, फिर भी आज की रूह रूहान में प्रवृत्ति में रहकर एक नामी और इकोनॉमी वाले बच्चों की बार बार महिमा गाई। अव्यक्तवाणी 31 मार्च 86। समय प्रमाण जितना वायुमंडल अशांति और हलचल का बढ़ता जा रहा है, उसी प्रमाण बुद्धि की लाइन बहुत क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि समय प्रमाण, टचिंग और कैचिंग, इन 2 शक्तियों की आवश्यकता है। एक तो बाप दादा के डायरेक्शन को बुद्धि द्वारा कैच कर सको,
अगर लाइन क्लियर नहीं होगी तो बाप के डायरेक्शन साथ मनमत भी मिक्स हो जाती और मिक्स होने के कारण समय पर धोखा खा सकते हैं। जितनी बुद्धि स्पष्ट होगी उतना बाप के डायरेक्शन को स्पष्ट कैच कर सकेंगे और जितना बुद्धि की लाइन क्लियर होगी उतना स्वयं की उन्नति प्रति, सेवा की वृद्धि प्रति और सर्व आत्माओं के दाता बन देने की शक्तियाँ सहज बढ़ती जाएंगी और टचिंग होगी। इस समय इस आत्मा के प्रति सहज सेवा का साधन व स्व उन्नति का साधन यही यथार्थ है। तो वर्तमान समय प्रमाण यह दोनों शक्तियों की बहुत आवश्यकता है। इसको बढ़ाने के लिए एक नामी और इकोनॉमी वाले बनना। एक बाप दूसरा ना कोई, एक बाप दूसरा ना कोई, इसको कहते हैं एक नामी। और इकोनॉमी क्या है? सिर्फ स्थूल धन की बचत को इकोनॉमी नहीं कहते, वह भी ज़रूरी है, लेकिन समय भी धन है, संकल्प भी धन है, शक्तियाँ भी धन है, इन सब की इकोनॉमी। व्यर्थ नहीं गवाओ। इकोनॉमी करना अर्थात जमा का खाता बढ़ाना। एक नामी और इकोनॉमी के संस्कार वाले यह दोनों शक्तियाँ टचिंग और कैचिंग का अनुभव कर सकेंगे और यह अनुभव विनाश के समय नहीं कर सकेंगे। यह अभी से अभ्यास चाहिए, तब समय पर इस अभ्यास के कारण अंत में श्रेष्ठ मत और गति को पा सकेंगे। आप समझो कि अभी विनाश का समय कुछ तो पड़ा है, चलो 10 वर्ष ही सही, लेकिन 10 वर्ष के बाद फिर यह पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। कितनी भी मेहनत करो नहीं कर सकेंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, फिर अंत युद्ध में जाएगी, सफलता में नहीं। अव्यक्तवाणी 13 दिसंबर 90। तपस्या की सफलता का विशेष आधार व सहज साधन है एक शब्द का पाठ पक्का करो। 2-3 लिखना मुश्किल होता है, एक लिखना बहुत सहज है। तपस्या अर्थात एक का बनना, जिसको बाप दादा एक नामी कहते हैं। तपस्या अर्थात मन बुद्धि को एकाग्र करना। तपस्या अर्थात एकांत प्रिय रहना। तपस्या अर्थात स्थिति को एक रस रखना। तपस्या अर्थात सर्व प्राप्त खजानों को व्यर्थ से बचाना, अर्थात इकोनॉमी से चलना। तो एक का पाठ पक्का हुआ ना। एक का पाठ मुश्किल है व सहज है तो सहज, लेकिन ऐसी भाषा तो नहीं बोलेंगे ना। अव्यक्तवाणी 31 दिसंबर 94। रशिया। आपके चित्रों में भी रशिया और अमेरिका विशेष दिखाया हुआ है। एक बिल्ला बेचारा कमज़ोर हो गया है, लेकिन रशिया वालों ने जो एक भाग सेवा का रहा हुआ था वो भाग पूरा कर लिया। और हिम्मत है इन्हों की जो इकोनॉमी डाउन होते हुए भी ये स्वयं डाउन नहीं होते, हिम्मत नहीं हारते। फिर भी देखो इतना ग्रुप पहुंच जाता है। समाचार सुनो तो कहते हैं बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, फिर ग्रुप भी पहुंच जाता है। इसको कहा जाता है सच्ची दिल पर साहब राजी। कहाँ ना कहाँ से पहुंचने की हिम्मत अच्छी रखते हैं, नंबर पीछे नहीं हटते। और भी अगर संख्या मिल जाएगी तो आ जाएंगे। तो इकोनॉमी होते हुए एक नामी में होशियार हैं। इकोनॉमी की परवाह नहीं करते, लेकिन एक नामी बनने में आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा है, बाप दादा का नाम बाला करने में सहयोगी हैं, स्नेही हैं और सदा आगे बढ़ते रहेंगे।
अव्यक्त वाणी 25 मार्च 95। अपने को सदा इकोनॉमी का अवतार समझो। साथ साथ इकोनॉमी, एक नामी और एकांतवासी। ज़्यादा बोल में नहीं आओ, एकांतवासी बनो। देखा जाता है जो बोल में सारा दिन आते हैं उनके संकल्प, समय, सब खजाने ज़्यादा वेस्ट होते हैं। एकांतवासी का डबल अर्थ है, सिर्फ बाहर की एकांत नहीं लेकिन एक के अंत में खो जाना एकांत। नहीं तो सिर्फ बाहर की एकांत होगी तो बोर हो जाएंगे, कहेंगे पता नहीं दिन कैसे बीतेगा। लेकिन एक बाप के अंत में खो जाओ। जैसे सागर के तले में चले जाते हैं तो कितना खजाना मिलता है। सहारे दाता बाप को प्रत्यक्ष कर सबको किनारे लगाओ। अंत में चले जाओ अर्थात बाप से जो प्राप्तियां हैं उसमें खो जाओ। सिर्फ ऊपर ऊपर की लहरों में नहीं लहराओ, अंत में चले जाओ, खो जाओ। फिर देखो कितना मज़ा आता है। तो सर्व खजानों में इकोनॉमी करो और एक बाप दूसरा ना कोई, इसको कहते हैं एक नामी। ऐसी स्थिति में रहने वाले अपने सर्व खजानों को जमा कर सकेंगे, नहीं तो जमा नहीं होता है। अव्यक्त वाणी 31 जनवरी 98। ज्ञान के मनन के साथ शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प सकाश देने का अभ्यास। यह मन के मौन का या ट्रैफिक कंट्रोल का बीच बीच में दिन मुकर्रर करो। अगर किसको छुट्टी नहीं भी मिलती हो, एक दिन सप्ताह में तो छुट्टी मिलती है, उसी प्रमाण अपने अपने स्थान के प्रोग्राम फिक्स करो। लेकिन एक मास विशेष एकांतवासी और खजानों के इकोनॉमी का प्रोग्राम अवश्य रखो। एक नामी और इकोनॉमी। अव्यक्त वाणी 21 सितंबर 2001। बाबा कहते हैं वर्तमान समय के अनुसार इकोनॉमी का पाठ पक्का करो। जो भी हमारे खजाने हैं, चाहे संकल्प हैं, बोल हैं, कर्म है, चाहे स्थूल चीज़ें हैं, सबकी इकोनॉमी आजकल बहुत ज़रूरी है। बिना इकोनॉमी के एक नामी बन नहीं सकते। इकोनॉमी अर्थात वेस्ट को बेस्ट में चेंज करना, थोड़े में ज़्यादा फ़ायदा लेना, इसको कहा जाता है इकोनॉमी। इसलिए बाबा का वर्तमान समय यही इशारा है कि सब रूप से इकोनॉमी करो। इकोनॉमी करने से मन बुद्धि फ्री होंगे, नहीं तो आएगा अभी यह चाहिए, यह होना चाहिए, उससे हमारा बुद्धि योग उसी में चला जाता है। तो बाबा ने एक नामी और इकोनॉमी इस पर विशेष अंडरलाइन कराया है। इस पाठ को पक्का करो। इकोनॉमी है तो उसका प्रूफ है एक नामी सहज बन जाएंगे। अगर एक नामी नहीं बन सकते हैं तो इसका अर्थ है ज़रूर कोई ना कोई स्थूल या सूक्ष्म खजाना कहाँ ना कहाँ लीकेज है। तो हर एक अपनी अवस्था में यह प्रूफ तो देख ही सकते हैं। ओम शांति।